पहले जिठानी फिर बहन। ये कहानी शुरू होती है मनीषा के घर से, जहां उसने एक साथ दो दो बेटियों को जन्म दिया। ये तो वही हुआ जिसका गम था। मेरी मनीषा ठीक तो है ना भाभी? अरे तू बस मनीषा मनीषा कर, आगे की मत सोचना। तेरी बीवी बिल्कुल ठीक है, पर तुझे एक साथ दो दो बेटियां हुई है। जुड़वा बच्चे कैसे होते पता है ना तुझे? रोएंगे तो दोनों साथ, हंसेंगे तो दोनों साथ। एक को मारो तो दूसरे को दर्द होगा। बड़ी होकर दोनों अपने अपने ससुराल चली जाएंगी। एक की सास उसे सुनाएगी तो तेरी दूसरी बेटी अपने ससुराल में उदास हो जाएगी। अब ऐसे तो दोनों ही दुखी रहेंगी ना। ए भगवान, भाभी अब क्या होगा? ये नहीं होना चाहिए भाभी। आप फिक्र मत कीजिए, बच्चियाँ अपना भाग्य खुद लेकर आई हैं। हम कौन होते हैं टेंशन लेने वाले। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। रंजू और मंजू बड़ी हो जाती है, पर नाम की राइमिंग के अलावा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था। उल्टा दोनों निकलती है एक दूसरे की पोल सपाट। पूरे 25 साल के बाद आना हुआ है वापस। जब गई थी मैं तो गोद में थी रंजू मंजू। नहीं मनीषा, अब कितनी बड़ी हो गई दोनों लड़कियां। शादी की सोच रही है कि जिंदगी भर घर पर बिठा कर रखेगी इन्हें? सोच तो रहे भाभी, पर कोई अच्छा लड़का मिले तब ना। मैं तो यहाँ एक शादी में आई हूँ। रईसों की शादी है, तुम दोनों भी साथ चलो। इसी बहाने रंजू मंजू बाकी लोगों की नज़र में आएंगी। ऐसे ही तो शादी ब्याह की बातें होती है। वैसे मैं अपनी दोनों भांजियों के लिए ये गुलाबी रंग का सूट पीस लेकर आई थी। पिंक कलर ताई जी? मैं पिंक कलर नहीं पहनती। पिंक कलर तो मेरा फेवरेट है ताई जी, मुझे पता था। अब जब भी आओगे तो मेरे लिए मेरी पसंद की ड्रेस लाओगे। थैंक यू ताई जी। रंजू और मंजू की जुड़वा होने के बावजूद उनकी पसंद में इतना इतना अंतर देखकर ज्योति दंग रह जाती है। ये क्या है मनीषा? मैंने तो पहले ही कहा था भाभी, अपनी किस्मत खुद लेकर आएंगे दोनों। अब आराम से दोनों अलग अलग घर में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अपनी जिठानी के साथ मनीषा मुरारी अपनी दोनों बेटियों को लेकर शादी में पहुंच जाते हैं, जहां प्रकाश को रंजू पसंद आ जाती है और विकास को मंजू। वो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की कैसी लग रही है? तेरी होने वाली भाभी है? मेरी नज़र तो पिंक ड्रेस वाली पर है भैया, तुम्हारे छोटे भाई की होने वाली बीवी। तू पटाएगा लड़की? अरे रहने दे भाई, लड़कियों के सामने मुंह तो खुलता नहीं तेरा। वैसे ये है किस घर की? प्रकाश ये कह रहा था कि तब तक विकास जाकर मंजू से बातें भी करना शुरू कर देता है। अब लड़के की तरफ से तो लग नहीं रही है, लड़की की साइड से होंगी। हाँ, वो लड़की के पापा मेरे ताऊजी के बेस्ट फ्रेंड है। आपकी लड़की ने तो हमारे लड़के का दिल चुरा लिया। लड़का मेरे ताऊजी का बेटा है। यहाँ विकास और मंजू नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं तो वहाँ प्रकाश और रंजू में भी बातें होने लगती है। नहीं, वो मेरी ताई दुबई में रहती है ना, 25 साल बाद लौटी हैं, उन्हीं के गेस्ट हैं हम। मतलब आप 25 के राउंड की हुई? देखिए बुरा मत मानिएगा, पर क्या एक बात पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल। मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की देख रहे हैं। आपकी भी तो एज है, अगर आप बता पाते कि आपके पेरेंट्स कहाँ हैं तो मैं अपने पेरेंट्स से उन्हें मिला देता। यहाँ प्रकाश अपने पेरेंट्स को लेकर रंजू मंजू के पेरेंट्स के पास जाता है तो वहाँ विकास भी अपने पेरेंट्स को ढूंढता हुआ वहीं पहुँच जाता है। देखिए कैसा इत्तेफाक है, प्रकाश के लिए मैं लड़की ढूंढ रही थी और विकास के लिए भी मिल गई। दोनों को एक ही घर की लड़कियां पसंद आ गई, वरना मेरे प्रकाश को कोई लड़की जच ही नहीं रही थी। सिर्फ एक घर की नहीं बहन जी, जुड़वा बहन है। पर दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। ये सब तो ऊपर वाला करता है। ऐसे ही इत्तेफाक से तो संजोग बन जाते हैं और अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं, वरना सालों साल ढूंढने पर भी नहीं मिलते। एक ही घर में दोनों जाएंगी तो पता नहीं क्या उधम करेंगे। मुरारी प्रकाश और विकास के बारे में पता लगाता है और पता चलता है कि दोनों ही अच्छे लड़के हैं, परिवार भी अच्छा है। बस फिर क्या था, दोनों जुड़वा बहनों की शादी एक ही घर में हो जाती है। शादी की दूसरी ही सुबह रंजू 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाकर तैयार हो जाती है। ये रजाई छोड़ो प्रकाश, इतनी गंदी हो रखी है, लाओ इसे मैं धो देती हूँ। कौन मेरी रजाई को खींच रहा है? गोली मार दूंगा। अरे रंजू, तुम कितनी शैतान हो गई हो, तुम रजाई खींच रही हो बदमाश। मुझे तो लगा कि आज मैडम की नींद भी नहीं खुलेगी। ये कहकर प्रकाश जैसे ही रंजू के गाल खींचने जाता है, गुस्से में रंजू कहती है, हाथ पीछे रखो अपने, नहा कर आ चुकी हूँ मैं। और तुम कितने गंदे हो, कितने गंदे हाथ है तुम्हारे। और ये तुम्हारा कमरा कभी साफ नहीं होता क्या? मैं रजाई धोने जा रही हूँ, तब तक तुम नहा कर आ जाओ। सुबह के 6 बजे कौन नहाता है यार?
मेरी मम्मी खुद 8 बजे उठती है और मैं 6 बजे नहा कर आ जाऊं, सब पागल समझेंगे मुझे। तो ये भी शादी के पहले सोचना चाहिए था ना। शादी के पहले माँ, शादी के बाद बीवी। अब उठो और नहा कर आओ, वरना मेरा पारा चढ़ गया तो अच्छा नहीं होगा। क्या? ठीक है पापा, गीजर तो ऑन कर दो। इलेक्ट्रिसिटी से गर्म हुआ पानी शरीर के लिए कितना खराब होता है पता है तुम्हें? गर्म पानी स्किन को खराब करता है। नहाओगे तो तुम ठंडे पानी से ही। मैं भी तो ठंडे पानी से नहा कर आई हूँ, वो भी सुबह के 4 बजे। कुछ हुआ क्या मुझे? जम गई क्या मैं? अभी तो फिर भी 6 बज रहे हैं, सूरज भी निकल आया है। शादी में काली ड्रेस में दिखी खूबसूरत सी लड़की शादी के बाद इस तरह चुड़ैल बनकर सर पर सवार हो जाएगी, ये प्रकाश ने कभी नहीं सोचा था। उसका तो हलक ही सूख जाता है। जैसे तैसे ठंडे पानी से आधा अधूरा नहाकर प्रकाश अपने कमरे के बाहर आता है। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बड़ी बहू। पहले ही दिन तूने प्रकाश को सुधार दिया। मान गई बात तुझे बेटा, वरना 11 के पहले ये अजगर कमरे के बाहर कदम नहीं रखता था, और आज 8 बजे तैयार होकर बाहर आ चुका है। पापा के जिन्स आए ना मम्मी मुझ में, तो बीवी की जी हजूरी तो करूंगा ही। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बहू सुबह से रसोई में कर क्या रही है। इतने बर्तनों की आवाज़ हुई कि मुझे भी उठना पड़ा। बहू रसोई की सफाई कर रही है जी। तभी माथे पर कपड़ा बांधे हाथ में झाड़ू लिए रंजू रसोई से बाहर आती है। इस घर के नौकर काम नहीं करते क्या मम्मी जी? इतनी ज्यादा गंदगी है रसोई में कि क्या बताऊं। छज्जे पर तो 2 चूहों की लाश पड़ी हुई है। हाय राम, इतनी गंदगी। आज का पूरा दिन तो रसोई की सफाई करने में ही चला जाएगा। कब होगी पहली रसोई की रस्म? अरे बहू, तू अभी अभी आई है, क्या इन कामों में पड़ गई तू? ये सोच के हनीमून पर कहाँ जाएगी तू? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप? इसके साथ हनीमून पर स्विट्ज़रलैंड गया और वहाँ पर भी इसने मुझे ठंडे पानी से नहाने को कह दिया, तो नहीं 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 बाबा, आग लगे ऐसे हनीमून को। इतनी ठंड में कौन हनीमून जाता है मम्मी? और मैं और विकास साथ में हनीमून पर चले गए तो घर सूना सूना नहीं हो जाएगा। अभी विकास हनीमून पर चला जाएगा, हम गर्मी में चले जाएंगे। क्यों रंजू? क्योंकि अभी 4-6 महीना तो तुम्हें घर की सफाई में ही लग जाएंगे ना। सभी चाय के इंतजार में बैठे रहते हैं, पर रंजू रसोई ही साफ करती रहती है। ऐसे ही बज जाते हैं सुबह के 11, पर अभी तक घर का एक शख्स सोया ही था। वो थी मंजू। तभी मंजू के फ़ोन की घंटी बजती है। हेलो, कौन बोल रहा है? समझ में नहीं आता कि मंजू सो रही है। अरे दिमाग की पैदल लड़की, तू अभी तक सो रही है? सुबह के 11 बज रहे हैं। हे भगवान, मुझे पता था तू सो ही रही होगी। अच्छा हुआ मैंने फ़ोन कर दिया। अब जल्दी से उठ और बाहर जा। नींद में आंख मसलती हुई मंजू अपने ससुराल वालों के सामने से निकलकर घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। मैं घर के बाहर आ गई मम्मी, यहाँ कोई नहीं है। मंजू, तुम ये घर के बाहर जाकर क्यों खड़ी हो गई, वो भी नाइट ड्रेस में? अंदर आओ जल्दी। तब जाकर मंजू की नींद खुलती है। हे भगवान, सॉरी मम्मी जी, वो क्या है ना, मुझे ज़रा देर से उठने की आदत है ना। तो वैसे आप लोग ऐसे भूखे लाचारों की तरह बैठे हुए हैं, आप लोगों को चाय नाश्ता नहीं मिला क्या? मुझे पता था ये दीदी और इनकी सफाई रखने की आदत। मंजू सीधा अपने कमरे में जाती है और अपने बैग में से एक थर्मस निकालती है। ये रही गर्मा गर्म चाय और नाश्ता। मैं अपने मायके से थर्मस में चाय भरकर लेकर आई थी मम्मी जी, ताकि बार बार गर्म ना करना पड़े। कल सुबह की ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, वरना मैं तो 3-3 दिन पुरानी चाय भी पी लेती हूँ। और ये नाश्ता ना मम्मी ने बैग में भर के दिया था। बिना सोचे मंजू डिस्पोजल में अपने ससुराल वालों को थर्मस की चाय और स्नैक्स परोस देती है। ये क्या कॉम्बिनेशन ले आए हम सुषमा जी। एक बहू बिना ब्रश किए खा रही है और दूसरी छज्जे तक को साफ कर रही है। कल सुबह की बनाई हुई चाय, वो भी बहू के मायके की, पीऊँ कैसे मैं से? पर मना करते भी नहीं बन रहा। ऐसे डिस्पोजल में चाय कौन अपने ससुराल वालों को सर्व करता है? मंजू, आज तो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होने वाली थी ना। ऐसे पहली रसोई करती बहू अच्छी लगती है क्या? जाओ ब्रश कर लो, नहा लो, फ्रेश हो जाओ। इतनी ठंड में नहा लूँ ताकि मुझे बुखार हो जाए और हनीमून पर भी ना जा पाऊँ मैं। अरे ब्रश क्या लगा रखा है? आपने ब्रश कभी नहीं करना चाहिए, ये आर्टिकल नहीं पढ़ा क्या? आजकल जो पेस्ट आते हैं ना, वो जहरीले होते हैं। मुंह के सलाइवा में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन को अच्छा करते हैं, इसलिए ब्रश तो करना ही नहीं चाहिए। और रोज़ नहाने से शरीर की स्किन डैमेज होती है। परसों हल्दी थी, परसों नहाई थी ना मैं, अब रोज़ नहाती रहूँगी क्या? ये थी सुषमा की 2 एंटिक बहुएं।
एक दिन की बात है। एक दोपहर काफी देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने के कारण सुषमा के घुटनों में दर्द आ जाता है। मेरा घुटना। अरे मंजू रंजू कहाँ हो दोनों? अपनी सास की आवाज सुनकर रंजू फौरन उनके कमरे में आती है। क्या हो गया मम्मी जी, आप ठीक तो है ना? इसीलिए कहती हूँ साफ सुथरा रहा कीजिए, सारी बीमारी ना गंदगी के कारण आती है। अभी आधे घंटे पहले ही तो नहाकर बैठी हूँ मैं बहू, अब और कितनी बार नहाऊं? वो तो बाल सुखाने के चक्कर में इंस्टाग्राम चलाने लग गई, उसी में बैठे बैठे घुटने बन गए। जरा तेल से मालिश तो करते हैं। आधे घंटे पहले नहाने के बाद अब वही फोन चला रही है मम्मी जी, जिसे लेकर आप बाथरूम चली जाती है। अब ऐसे में मैं आपको कैसे तेल लगाऊं? 5 मिनट लगेंगे, एक ठंडे पानी का शाल लेकर आ जाइए, फिर मैं तेल लगा देती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, जा तू मंजू को भेज दे, मंजू लगा देगी मुझे तेल। रंजू जाकर मंजू को अपनी सास के कमरे में भेजती है। बाप रे बाप मम्मी जी, आपके पैर कितने ठंडे हैं, अभी भी नहा कर आई हैं क्या आप? हाँ अभी आधे घंटे पहले नहा कर आई हूँ बहू। बस कर दी ना बात आपने। कम से कम 4-5 घंटे तो आपके शरीर को गर्म होने में लग जाएंगे मम्मी जी। मैं हीटर चालू करके रूम बंद करके चली जाती हूँ। एक बार आपके शरीर में गर्माहट आ जाए ना, उसके बाद आती हूँ मैं, फिर तेल लगा दूँगी। कोई ज़रूरत नहीं है मेरी जान की दुश्मन बनने की, मैं खुद ही अपने घुटनों में तेल लगा लूँगी। जाओ। एक सुबह दुकान जाने के लिए जैसे ही विकास नहाने के लिए जा रहा था, बंदर टोपी के साथ 2-2 स्वेटर पहनने के बाद भी रजाई ओढ़ी हुई मंजू कहती है, फिर नहाने जा रहे हो तुम? देख लो ये नहाने के बाद ना फिर मेरे गाल को टच वच मत करना, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बार बार नहा लेते हो इतनी ठंड होती हुई भी। बार बार? दिन में एक बार तो नहाएगा ना इंसान, इसमें बार बार क्या हो गया? कमरे में हीटर चालू है, मैं नहा कर भी आऊँगा ना तो शरीर तो गर्म ही रहेगा मेरा, और गाल छू दूंगा तो बर्फ से जम जाओगी क्या तुम? हाँ और नहीं तो क्या, बिस्तर के बीच में ये पिलो लगा रही हूँ। अब तुम उधर सो गया और मैं इधर, समझ में आई बात? यहाँ विकास की बीवी उसे एक बार नहाने पर 10 बातें सुना रही थी, तो वहाँ रात के 11 बजे रसोई का सारा काम निपटाने के बाद रंजू अपने कमरे में आती है और इतनी ठंड में ठंडे पानी का शावर लेने चली जाती है। अरे मर जाओगी तुम रंजू, समझ में आ रहा है तुम्हें? 5 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, 5 डिग्री। इतनी ठंड में कम से कम गीजर के पानी से तो नहा लो। मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं, मैं शैम्पू कर रही हूँ, डिस्टर्ब मत करो मुझे। और हाँ, बिस्तर के बीच में पिलो लगा दो, इतने गंदे आदमी के साथ मुझे नहीं सोना, और तुम्हें अगर मेरे साथ सोना है तो तुम्हें रात को नहाना ही पड़ेगा। अगली सुबह रोज की तरह सुषमा का परिवार नाश्ते के इंतजार में बैठा था। अभी मेरी काम वाली रहती तो वही रोटियां बनाकर खिला देती हमें, पर बहू ने काम वाले को भी निकाल दिया। मैं ही जा रही हूँ रसोई में। हाँ सुषमा जी जाइए, इसी बहाने नाश्ता तो मिलेगा हमें। गुस्से में सुषमा खुद ही नाश्ता तैयार करने रसोई में जाने लगती है। अरे मम्मी जी, ये क्या किया आपने? गीले फर्श पर पैर रख दिया, अभी तो पोछा लगाया था मैंने, फर्श का पानी सूखने तो देती आप। नाश्ता बना रही थी ना मैं, पता नहीं कितनी भूख लगी रहती है आप सबको। अब बस बहुत हुआ, इस ड्रामा को ख़त्म करना ही पड़ेगा मुझे। गुस्से में सुषमा सीधा अपनी समधन को फ़ोन लगाती है। बहुत बड़ा धोखा किया है आपने समधन जी हमारे साथ। इन लड़कियों को आप जुड़वा बहनें कहती हैं? अरे भाई, एक दिन है तो एक रात, एक दोपहर है तो एक शाम। एक रात के 2 बजे नहाती है और दूसरी 2-2-3 तक नहाना ही नहीं चाहती। एक की सफाई खत्म नहीं होती कि खाना बने, और एक 4-5 दिन पुराना खाना हमारे सामने लाकर रख देती है। जीना हराम हो गया है हमारा इन दोनों लड़कियों के साथ। और सिर्फ मेरा क्या, मेरे बेटों का भी क्या हनीमून जाएंगे, दोनों बिस्तर के बीच में पार्टीशन लगा कर रखती है। कैसे सूख गए मेरे बेटे। बोलना तो नहीं चाहिए समधन जी, उस दिन शादी पर खुद आपके बेटे मेरे बेटियों के पीछे आए थे, मेरी बेटियां तो नहीं गई थी उनके पीछे। अब जो हुआ छोड़ दीजिए, प्याज की परतें उतारेंगी तो बदबू ही आएगी। हमारे यहाँ तो नियम है, एक बार बेटी की शादी हो गई फिर तो पराई हो गई। तो अब कुछ भी हो, वो आपकी ही है। अपनी समधन से बात करने के बाद 2 दिन तक सुषमा किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप एक ही जगह बैठी रहती है। अचानक उसे चक्कर आ जाता है। पूरा घर भागकर सुषमा को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर को बीमारी का कोई पता ही नहीं चलता। लड़ो लड़ो, लड़ती रहो तुम दोनों आपस में। अगर तुम दोनों के कारण मेरी मम्मी को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सच में तुम दोनों के ड्रामा के कारण घर में ना सही से खाना होता है ना मम्मी की सेवा। अगर मम्मी ठीक नहीं हुई तो हमारा अलग होना पक्का है। और ये सुनते ही देवरानी जिठानी एक होकर मंदिर में अपनी सास के ठीक होने की मन्नतें मांगने लगती है। एक मंदिर के बाहर उन्हें मिलते हैं साधु महाराज। मेरी सास की तबीयत बहुत खराब है पापा, आप उन्हें ठीक कर दीजिए। हाँ बाबा प्लीज़।
ठीक है, तुम्हारी सांस ठीक हो जाएगी, पर उसके लिए तुम दोनों को खुद को बदलना होगा। कोई ऐसी आदत जो तुम दोनों में बहुत ज्यादा है उसे कम करना होगा। ऐसी आदत मुझ में है बाबा, आपको तो सब पता है, आप तो अंतर्यामी है। मैं समझ गई मुझे क्या करना है। रंजू मंजू हॉस्पिटल में अपनी सास के पास जाकर उनके पैर पर बैठ जाती है। बहुत साफ सफाई करती थी मैं, ऐसी साफ सफाई क्या काम आई मेरे, अगर मैं अपनी सास की सेवा ही नहीं कर पाई तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का। खुद को ऐसा ठंड से क्या बचाया मैंने कि अपनी सास के घुटनों में तेल तक नहीं लगा पाई। मैं आज से पूरी तरह बदल जाऊंगी मम्मी जी। मैं भी। लगता है उस एक्टर ने अपना काम कर दिया। अब मैं आराम से इस बीमार होने के इस नाटक को ख़त्म कर सकती हूँ। 2 ही मिनट में सुषमा धीरे धीरे कर मुस्कुराने लगती है। सब खुश हो जाते हैं कि सुषमा ठीक हो गई, पर अगली सुबह वो हो जाता है जिसकी प्लानिंग सुषमा ने की ही नहीं थी। आज रंजू 9 बजे तक नहीं उठी थी और मंजू पहले ही रसोई में थी। चलो अच्छा है, लगता है दोनों बदल गई, अब सब ठीक होगा। लगता है आपकी बीमारी का गहरा असर पड़ा है दोनों पर। नहीं पापा, गहरा नहीं, बहुत गहरा। कभी ना नहाने वाली मंजू सुबह से 2 बार नहा चुकी है, सुबह से रसोई साफ करी है। क्या? और आज रंजू उठने को तैयार ही नहीं है क्या? लगता है फिर से बीमार होना पड़ेगा। दोनों को इनकी आदतों को कम करने को कहा था, पूरी तरह बदलने नहीं। बेचारी सुषमा के इतने बड़े ड्रामे करने का कोई फायदा नहीं होता और जेठानी देवरानी बन जाती है और देवरानी जेठानी।